हेलो गाइस, माय नेम इज पुष्पेंद्र पारासर और मैं आपको क्लास 10 का लाइव प्रोसेस जो चैप्टर चल रहा था उसे चला रहा था। और आज बच्चों हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक करते हैं जिसका नाम है रक्त का दोहरा परिसंचरण तंत्र, डबल ब्लड सर्कुलेशन। इसको आज हम आपको बताएंगे और यहाँ से जो आपको क्वेश्चन बनता है वो 3 नंबर का बनता है बच्चों। सीधा सीधा पूछ सकता है कि दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है और दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र की क्रिया अवधि को सचित्र समझाइए। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं आपको बताऊं, आज हम पढ़ने वाले हैं दोहरा रक्त परिसंचरण। क्या पढ़ेंगे भैया? दोहरा रक्त परिसंचरण अपन पढ़ने वाले हैं। डबल ब्लड सर्कुलेशन क्या पढ़ेंगे? देखो मैं तुम्हें सीधा सीधा बता दूं बच्चों। देखो जैसे मान लो ये आपका क्या है, हृदय। क्या भैया? हृदय। मान लो हृदय, सपोज दैट, मानना है क्या है? हृदय। कौन है भैया? हृदय। कौन है ये? और हृदय से जो रक्त है ना वो 2 बार गुजरा। कितने बार गुजर रहा है? 2 बार, 2 बार गुजरा। तो इसी को हम बोलते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण। क्या बोलते हैं? कि हृदय से रक्त का 2 बार गुजरना क्या कहलाता है? दोहरा परिसंचरण। क्या कहलाता है? दोहरा परिसंचरण कहलाता है। देखो मैंने बोला आप लोगों से कि हृदय से रक्त का 2 बार गुजरना, 2 बार गुजरना दोहरा रक्त परिसंचरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, सिंपल बात, छोटी सी बात है। मैंने कहा हृदय से रक्त का 2 बार गुजरना दोहरा रक्त परिसंचरण कहलाता है। सिंपल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलते हैं क्रियाविधि कैसे होती है। तो वो क्रियाविधि समझाने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैंने जो आप लोगों के अब तक जो टॉपिक रहे हैं आपके, मैं आपसे भी फिर पूछता हूँ, आपको समझ आ रहा है नहीं? समझ आ रहा हो तो लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करो। ठीक है बच्चों, आगे देखो। अब मैंने आप लोग बताया कि दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, कि हृदय से रक्त का 2 बार गुजरना दोहरा रक्त परिसंचरण कहलाता है। आप इसकी क्रियाविधि को चित्र सहित देख लेते हो। ठीक है, छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, तो देखो ये लिख लिया लो। ठीक है, देखो भैया, इस क्रियाविधि को करने से फिर जब करोगे आप लोग तो इस प्रकार से एक तो मैं चौकोर डिब्बा बना लूँगा। क्या बना लो? एक चौकोर डिब्बा बना लो और इसमें बीच में एक रेखा खींच दो और इसमें भी एक बीच में रेखा खींच दो। ठीक है, तो इसमें 4 कोष्ठ बन गए। और हमारा हृदय कैसा होता है भैया? 4 कोष्ठ होता है। सिंपल बात। तो 4 कोष्ठ हम लोग के बन गए। जो पहला है इसे बोलते हैं हम दायां आलिंद। क्या बोलते हैं? दायां आलिंद। और ये दूसरा होता है दायां निलय। दायां निलय। ये होता है बायां आलिंद, बायां आलिंद। और ये होता है बायां निलय। क्या होता है? ठीक है, बायां निलय। बात समझे? समझे भाई? हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं। एक कोष्ठ कैसे? हृदय के 4 कोष्ठ हैं। पहला दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। ठीक है भैया, अब दायां आलिंद और बायां निलय के मध्य पाया था त्रिवलनी कपाट। क्या पाया था? त्रिवलनी कपाट। 1 2 3 और इधर 2। ठीक है भैया, और हृदय को 2 भागों में बांटने वाली रेखा जो होती है वो विभाजिका होती है। क्या होती है? या 2 कोष्ठ में से इधर का पहला कोष्ठ और इधर का 1 कोष्ठ, तो 2 कोष्ठ में बांटने वाली रेखा जो होती है उसको विभाजिका कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाजिका। जब हम आपको हृदय की संरचना, हृदय पढ़ाएंगे तब उसमें आपको पूरा हृदय आपको बताया जाएगा, जो आपकी आने वाली क्लास है। ठीक है बच्चों, अब मैंने बताया कि भाई कि ये दायां आलिंद होता है, ये बायां आलिंद होता है, ये दायां निलय होता है, ये बायां निलय होता है। कौन होता है? कि भाई दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। ठीक है, तो बच्चे ये आपका हृदय कौन है? हृदय आप जानते हो 4 कोष्ठी होता है जिसमें दायां आलिंद दायां निलय और बायां आलिंद बायां निलय होता है। और दायां आलिंद और दायां निलय के मध्य त्रिवलिनी कपाट पाए जाते हैं और बायां आलिंद और बायां निलय के मध्य द्विवलिनी कपाट पाए जाते हैं। तो बच्चों
आप लोगों को पता है कि भाई देखो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि भाई जो O2 युक्त रक्त होता है, O2 युक्त रक्त शुद्ध रक्त, कैसा रक्त, और CO2 युक्त रक्त अशुद्ध रक्त। ठीक है भैया, बात समझे। अब देखो हमारे हृदय से मैंने बोला कि रक्त का 2 बार गुजरना दोहरा रक्त परिसंचरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अब इसकी क्रियाविधि को मैंने आपसे बताया कि भाई हम सचित्र समझाते हैं। क्या समझाते हैं? सचित्र। तो मैंने एक हृदय बना दिया, हृदय में 4 कोष्ठ होता है, 4 कोष्ठ ले दिए, दायालिन दायानिलय बायालिन बायानिलय। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपके लंग्स है। कौन है बच्चों? ये आपके लंग्स है। कौन है? और लंग्स से जो निकलती है ना, और जो नलिका जाती है, इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय धमनी, जो किस में खुलती है? बाएं आलिंद में। कहाँ खुलती है? बाएं आलिंद में खुलती है। और बाएं आलिंद में से जब रक्त संकुचित हो जाता है बच्चों, तो कहा जाता है बाएं निलय में। और बाएं निलय से जुड़ी होती है महासरा। कौन सी? सॉरी, महाधमनी। कौन जुड़ी होती है? बाएं निलय से जुड़ी है महाधमनी, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। और महाधमनी शुद्ध रक्त को कहाँ ले जाती है? शरीर की कोशिकाओं तक। कहाँ ले जाती है? शरीर की कोशिकाओं तक। कहाँ ले जाती है? शरीर की कोशिकाओं तक ले जाती है। अब शरीर की कोशिकाओं में तुम्हें बच्चों पता है मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म पापचय क्रिया जो होती है, और पापचय क्रिया पर तुम्हारी CO2 बनती है, और CO2 किस मिलती है? रक्त में मिल जाती है बच्चों। कहाँ मिलती है? रक्त में। और ये जो रक्त कैसे होता है? अशुद्ध रक्त। और अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? दाएं आलिंद में। कहाँ जाता है बच्चों? दाएं आलिंद में जाता है। कहाँ जाता है बच्चों? हाँ तो बच्चों कहाँ चल लेते हैं हम चल लेते हैं भाई हृदय के, सॉरी, रक्त के दोहरा परिसंचरण तंत्र पर। अब मैंने आप लोग बता दिया कि भाई जो हृदय से रक्त 2 बार गुजरता है उसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, मैंने बताया कि भाई हृदय जो होता है 4 कोष्ठ होता है, इसमें 4 कोष्ठ होते हैं, दायालिन बायालिन दायानिलय बायानिलय। अब देखो इसमें हृदय 2 बार गुजर रहा है बच्चों, किससे? हृदय से, इसलिए तो बोल रहे हैं हम दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। जो जो रेड डॉट डॉट कर रहा हूँ बच्चों, ये है शुद्ध रक्त। कैसे रक्त है? और शुद्ध रक्त जो होता है ना बेटा, वो होता है बच्चों तुम्हारा O2 युक्त रक्त। कैसा रक्त होता है? और CO2 युक्त रक्त होगा जो अशुद्ध रक्त होगा। कैसा होगा बच्चों? अशुद्ध रक्त। कैसा हो गया? अशुद्ध रक्त। ठीक है भैया। अब ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? देखो आप में रेस्पिरेशन पढ़ा गया था आप लोगों को, क्रियाविधि बताई। तो जो ऑक्सीजन थी वो अंतिम रूप से फेफड़ों के पास थी, फेफड़ों की एल्वोलाई वायुकुप का। तो यहाँ से रक्त जाएगा, और रक्त जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त है, ये फेफड़े हो गए बच्चों आपके, फेफड़े की दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र क्रियाविधि में सर्वप्रथम फेफड़ों से फुफ्फुसीय सिरा के माध्यम से, किसके माध्यम से? फुफ्फुसीय सिरा के माध्यम से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं आलिंद में आता है बच्चों। का है कि यहाँ से जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो रक्त शुद्ध रक्त होता है, और शुद्ध रक्त को फुफ्फुसीय सिरा कहाँ लाती है? सर्वप्रथम बाएं आलिंद में। देखो आप लोग एक चीज बता दूं मैं, सिरा महासिरा इनका कार्य होता है अशुद्ध रक्त का प्रवाह, मतलब अशुद्ध रक्त को ले जाना। लेकिन फुफ्फुसी अगर ये लग जाए, फुफ्फुसी लग जाए तो समझ आना कार्य विपरीत हो जाता है। जैसे सुनो, मैंने बताया जो सिराएं होती है ना, सिरा जो होती है वो अशुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करती है, और धमनी जो होती है वो शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करती है। लेकिन अगर आगे शब्द लग जाए फुफ्फुसीय तो इनका कार्य विपरीत हो जाता है बच्चों। अब फुफ्फुसीय लग गया तो सिरा कैसे अशुद्ध ले जाती है, लेकिन यहाँ पे कैसे लाएगी? शुद्ध को। ठीक है भैया। तो दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र क्रियाविधि में शुद्ध रक्त जो होता है वो फुफ्फुसीय सिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। ठीक है। दूसरी बात है, जब बायां आलिंद पूरा भर जाता है ना तो उसमें संकुचन होता है बच्चों। क्या होता है? संकुचन होता है, और संकुचन के फलस्वरूप ये जो द्विवेलिनी कपाट है, कपाट का कार्य होता है बच्चों कि रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकना, जिन्हें वाल्व बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? वाल्व जिनको बोलते हैं। और कार्य क्या होता है? कार्य एक ही होता है कि जो रक्त है ना वो विपरीत दिशा में जाने से रोकना होता है। तो द्विवेलिनी कपाट होते हैं, खुल जाते हैं, और रक्त कहाँ जाता है? बाएं नीले में। ठीक है बच्चों। ऐसे बाएं नीले से जुड़ी होती है कौन? महाधमनी। कौन जुड़ी होती है भैया? महाधमनी। महाधमनी या धमनी जो शुद्ध रक्त को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाती है, और शरीर की कोशिका, ये वाली तुम्हारी शरीर की कोशिका बच्चों क्या है? शरीर की
कोशिका। और शरीर की कोशिका में क्या होती है? उपापचय क्रिया होती है बच्चों। कैसे होती है? उपापचय क्रिया। उपापचय क्रिया जो होती है क्या होती है? ये शरीर की कोशिका बच्चों। क्या है? शरीर की कोशिका। और आप लोग पता है शरीर की उपापचय क्रिया होती है। उपापचय क्रिया श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, पाचन हो गया, क्या? उपापचय क्रिया। अब तुम्हें पता है श्वसन के फलस्वरूप जब मैंने वायवीय श्वसन आप लोगों को बताया था तो CO2 मुक्त हो रही नहीं हो रही भाई। जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन के उपस्थिति में पूर्ण विखंडन हो रहा था तो उत्पाद स्वरूप CO2 बन रही थी। अब यहाँ पे श्वसन होगा कोशिका के अंदर बताया हमने, तो यहाँ से क्या बनेगी? CO2 क्या बनेगी? और CO2 किस मिलेगी? रक्त मिलेगी। तो रक्त कैसा हो जाएगा? रक्त हो जाएगा सर कैसा? अशुद्ध रक्त। कि CO2 युक्त रक्त कैसा रक्त होता भैया? अशुद्ध रक्त। और अशुद्ध रक्त सर्वप्रथम, अशुद्ध रक्त सर्वप्रथम महासरा के माध्यम, किसके माध्यम से? महासरा के माध्यम से। किसके माध्यम से? महासरा के माध्यम से या सरा के माध्यम से कहा जाता है हृदय के दाएं आलिंद में। जब दाएं आलिंद पूर्ण रूप से भर जाता है तो उसके त्रिबलिनी जो कपाट होते हैं खुल जाते हैं और अशुद्ध रक्त कहा जाता है दाएं निलय में। कहा जाता है दाएं निलय में। उसके पश्चात दाएं निलय से जुड़ी होती है फुफ्फुस तक या फेफड़ों तक फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी धमनी? फुफ्फुसीय धमनी भैया। कौन सी धमनी? फुफ्फुसीय धमनी। और फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से जो अशुद्ध रक्त है, कैसा रक्त है? अशुद्ध रक्त जाता है फेफड़ों तक। कहाँ तक जाता है? जहाँ से CO2 को हम बाहर निकाल लेते हैं और रक्त में क्या मिल जाती है? फिर ऑक्सीजन क्या मिल जाती है? और रक्त कैसा होता है? शुद्ध रक्त। और फिर शुद्ध रक्त उसी माध्यम से फुफ्फुसरा के माध्यम से बाएं आलिंद में, महाधमनी के माध्यम से कोशिका में प्राप्त क्रिया, महासरा के माध्यम दाएं आलिंद में भर जाएगा, संकुचन होगा, खुल जाएगा त्रिबलिनी कपाट, रक्त का दाएं निलय में। उसके पश्चात फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फिर दोबारा क्रिया चलेगी। अब इस क्रिया में एक चीज आप ध्यान रखो कि रक्त में पाए जाने वाला श्वसन बढ़ेगा। देखो ये तो आपकी हो गई दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र की क्रियाविधि। क्या होगी? दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र की क्रियाविधि। देखो आपको इसमें क्या लिखना है कि दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र की क्रियाविधि में क्या लिखना है बच्चों आपको? कि इसमें सर्वप्रथम शुद्ध रक्त, कैसे बोल सकते हो? ऐसा लिख सकते हो कि दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र में, दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र में शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय सरा के माध्यम से सर्वप्रथम बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। ठीक है भैया। उसके बाद जब बायां आलिंद पूरा भर जाता है रक्त से तो उसमें संकुचन होता है और संकुचन के फलस्वरूप ये द्विबलिनी कपाट जो होते हैं बच्चों वो खुल जाते हैं और शुद्ध रक्त आता है बाएं निलय में। ठीक है बच्चों। अब बाएं निलय से जुड़ी होती है महाधमनी और महाधमनी के माध्यम से जो शुद्ध रक्त होता है वो शरीर की कोशिकाओं तक पहुंच जाता है और शरीर कोशिकाओं में होती है उपापचय क्रियाएं। उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप CO2 बनती है और CO2 किसे मिल जाती है? रक्त मिल जाती है। और रक्त कैसे हो जाता है? अशुद्ध रक्त। कैसे रक्त होता है? और अशुद्ध रक्त महासरा के माध्यम से दाएं आलिंद में पहुंच जाता है। जब दाएं आलिंद तुम्हारा भर जाता है रक्त से तो इसके जो वाल्व है इसमें संकुचन होगा तो वाल्व खुल जाएंगे और रक्त जाएगा दाएं निलय में। दाएं निलय के माध्यम से दाएं निलय से जुड़ी होती है फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त को लेती है फिर फेफड़ों तक। फिर फेफड़ों CO2 बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन किस मिल जाती है? रक्त मिल जाती है, फिर रक्त अशुद्ध। इसी प्रकार से हृदय से रक्त 2 बार गुजरा नहीं गुजरा, एक राउंड, दूसरा राउंड, तो इसी को बोलते हैं रक्त का दोहरा परिसंचरण तंत्र। एक मोस्ट ऑफ बात है बच्चों कि रक्त में पाए जाने वाला वर्णक। देखो रक्त में पाए जाने वाला वर्णक, रक्त में पाए जाने वाला वर्णक, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। इसे हम श्वसन वर्णक बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि भाई इसे श्वसन वर्णक भी बोलते हैं। श्वसन वर्णक क्या होते हैं कि रक्त में पाए जाने वाला श्वसन वर्णक कौन सा होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन ही तुम्हारा ऑक्सीजन को रक्त में मिलाने का कार्य करता है। जहाँ से लंग्स से जो एल्वलाई है वहाँ से ऑक्सीजन को लेता है, जनरेट करता है, वो जनरेट होता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन कर रहा है तो अब हीमोग्लोबिन की कमी सुन लो बच्चों। हीमोग्लोबिन कमी क्या है? देखो वैसे तो ये व्यक्ति सही है, वैसे तो ये व्यक्ति बहुत साफ सुथरा है, बट इसकी कमी है, कमी जो है एक है। देखो उसकी कमी बताता हूँ बच्चों आपको मैं। कमी ये है बच्चों इसकी कि हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो अट्रैक्ट होता है किससे? O2 से, किससे? ऑक्सीजन। लेकिन इस व्यक्ति को जब CO दिख जाती है ना, CO, तो ये इसे छोड़ देता है, इसे छोड़ देता है, इसे पकड़ लेता है। देखो सुनो, एक शायरी है, समझना कि प्यार की नाव में पहला छेद उसी दिन हो गया था। कब?
कि प्यार की नाव में पहला छेद उसी दिन हो गया था जब अपनी गर्लफ्रेंड ने अपने से ज़्यादा सुंदर लड़की से मिलवा दिया। ठीक है बच्चों, अब समझना मैं क्या कह रहा हूँ। देखो ये क्या, देखो इस ट्रिक से मतलब देखो, प्यार की नाव में पहला छेद उसी दिन हो गया था जिस दिन अपनी गर्लफ्रेंड ने अपने से ज़्यादा सुंदर दोस्त से मिलवा दिया। सुनो देखो, हीमोग्लोबिन की गर्लफ्रेंड कौन है? ये जीएफ। जीएफ कौन है सर? जीएफ ऑक्सीजन। और इसकी दोस्त है कौन? सीओ। कौन है? और ये जो सीओ ना इससे 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 सुंदर है। कैसे? इससे सुंदर है। अब ये व्यक्ति जब ये ऑक्सीजन जो ना, जो एचपी की गर्लफ्रेंड जो है, इसने इससे मिलवा दिया, तो इसने एचपी क्या किया? इसको छोड़ दिया, इसको पकड़ लिया। भाई ये तो अपनी है ही है, लेकिन ये तो कभी जब मिलती है तो इसे वो पकड़ लेता है। लेकिन तुम लोग बच्चों पता है ना, बाहर वाली कैसे होती है? खतरनाक। कैसे होती है? खतरनाक। अब ये CO ना बहुत जहरीली गैस है। कैसी है? और तुमको पता ही है, जो दूसरी वाली होती है वो जहरीली होती है, प्लस बाहर वाली तो जहरीली गैस है। जहरीली जब तुम्हारे अंदर जहर जाएगा तो तुम्हारी मौत मृत्यु होगी, नहीं होगी ना। तो इसका तात्पर्य क्या है कि हीमोग्लोबिन कमी क्या है? जब वैसे तो ये ऑक्सीजन अट्रैक्ट होता है, लेकिन जब इसे CO दी जाती है ना तो ऑक्सीजन को छोड़ देता है, CO से अपने अंदर लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चों हमारे श्वसन संबंधी परेशानी आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। ठीक है, अब जैसे पुराने किताबों में क्वेश्चन देखा होगा कि रात्रि को अंगीठी जलाकर या कोयले सिखाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस समय जो कोयला जल रहा है ना वो अपूर्ण दहन हो रहा है, और अपूर्ण दहन के फलस्वरूप गैस निकलती है CO। कौन सी गैस निकलती है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कौन सी गैस भैया? इसको ना बोलते कार्बन मोनोऑक्साइड। कैसी? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है भैया। और ये गैस कैसे होती है? जहरीली होती है। कैसे होती है? जिस कारण जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जहरीली गैस जाती है, जिसके कारण हमें श्वसन, सांस लेने में दिक्कत या दम घोट के कारण हमारी मृत्यु हो जाती है। ओके, तो बच्चों आज मैंने आपको बताया डबल ब्लड सर्कुलेशन, और आपको पूरा कंप्लीट करा दिया डबल ब्लड सर्कुलेशन। इसमें कोई समस्या हो तो मुझे आप कमेंट कर बता देना, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब और कमेंट। ओके, धन्यवाद।